हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं प्यारे बच्चों? आई होप आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का अध्याय 12 काल, पेज नंबर 57। बच्चों, आज हम देखेंगे काल टॉपिक। काल किसे कहते हैं? काल, देखिए बच्चों, जो भी हम कार्य करते हैं उस कार्य को होने वाले समय, अर्थात वह जो क्रिया का वह रूप जो होने के समय का बोध करवाते हैं। कोई क्रिया किस समय हुई है उसे ही काल कहते हैं। देखेंगे बच्चों, क्रिया का वह रूप, क्रिया का वह रूप सॉरी बच्चों, क्रिया का वह रूप जो उसके होने के समय का बोध करवाता है, काल कहलाता है। काल कहलाता है। देखिए बच्चों, आपकी बुक में पेज नंबर 57 पे देखेंगे, जैसे बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे, अर्थात क्रिया हो रही है और क्रिया में हमें पता चल रहा है कि बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। नेक्स्ट सेंटेंस है बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। क्रिया, खेलने की क्रिया हो रही है और बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। अगला सेंटेंस है बच्चे फुटबॉल खेलेंगे। यहाँ आपने 3 वाक्य पढ़े। तीनों वाक्यों का अलग अलग काल के अर्थ में लिया गया है। अर्थात काल के कितने भेद होते हैं बच्चों? काल के 3 भेद होते हैं। काल के 3 भेद होते हैं। हम एक एक के विषय में पढ़ेंगे बच्चों। पहला है भूतकाल। काल का पहला भेद है भूतकाल। दूसरा भेद है वर्तमान काल। और तीसरा काल का भेद है भविष्य काल। बच्चों, हमने यहाँ काल के 3 भेद देखे, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। हम एक एक के विषय में पढ़ेंगे बच्चों। देखिए बच्चों, भूतकाल। भूतकाल अर्थात बीता हुआ समय, जो बीत गया है। काल का अर्थ ही क्या है बच्चों? समय। भूतकाल अर्थात जो समय बीत चुका है। इसका उदाहरण देखेंगे बच्चों। तुम कल कहाँ गए थे? कोई बालक किसी और दूसरे बालक से पूछ रहा है तुम कल कहाँ गए थे, अर्थात वह कल की बात कर रहा है जो बीत चुका है। वह उससे उत्तर देता है मैं कल दिल्ली गया था, अर्थात जो बीते हुए समय में जो क्रिया हुई है उसका वह अर्थ दे रहा है। मैंने वहां सर्कस देखा था, अर्थात जो क्रिया भूतकाल में हुई है, जो क्रिया बीत चुकी है, उसका अर्थ देने वाले ये सेंटेंस भूतकाल के हैं। वाक्यों में रंगीन शब्दों से क्रिया के बीते हुए समय में होने का बोध हो रहा है। अपनी बुक में बच्चों देखेंगे 57 नंबर पेज। जो रंगीन शब्द आप देख रहे हैं, गए थे, देखा था, गया था, अर्थात वह बीते हुए समय में होने का बोध करवा रहे हैं, अर्थात क्रिया बीते हुए समय में हुई है। ये सभी क्रियाएं कैसी हैं? भूतकाल की क्रियाएं हैं। उदाहरण देखेंगे बच्चे।
गए थे। इसी काल का हम दूसरा भेद देखेंगे बच्चों, वर्तमान काल। देखो बच्चों, हमने भूतकाल पढ़ा। भूतकाल में किसी क्रिया का बीते में समय में होने का बोध होता है। उसी प्रकार वर्तमान काल में, वर्तमान अर्थात जो समय अब चल रहा है, जो वर्तमान में समय चल रहा है, उनका बोध करवाने वाले वाक्य वर्तमान काल की क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे वासु तथा वंशु पढ़ रहे हैं, अर्थात जो क्रिया पढ़ने की क्रिया हो रही है वह वर्तमान काल में हो रही है। माँ खाना बना रही है। इसका उदाहरण देखेंगे बच्चों। माँ खाना बना रही है। यहां हमने देखा बच्चों, जो क्रिया वर्तमान काल में अभी जो समय चल रहा है उसमें हो रही है, और भूतकाल में हमने देखा था जो क्रिया बीते हुए समय में हुई थी उसका बोध करवा रहा था। ऊपर आपने रंगीन शब्दों से क्रिया के वर्तमान समय में होने का पता चल रहा है, तो ये क्रियाएं कौन सी हैं? वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में होने का बोध होता है उसे ही क्या कहा जाता है? वर्तमान काल कहते हैं। काल का तीसरा भेद देखेंगे बच्चों, भविष्य काल। भविष्य अर्थात आने वाला समय। भूतकाल का अर्थ है बीता हुआ समय। वर्तमान काल का अर्थ क्या है? जो समय अब चल रहा है। और भविष्य का अर्थ है जो आने वाला समय, जो समय आने वाला है। क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में जो हमारा भविष्य आने वाला है उस समय का बोध होता है उसे क्या कहा जाता है? भविष्य काल कहा जाता है। भविष्य अर्थात आने वाला समय। मैं अपना जन्मदिन कल मनाऊंगा। कल का अर्थ है जो भविष्य में कल आएगा। मैं थोड़ी देर में गृह कार्य करूंगी, अर्थात भविष्य में थोड़ी देर बाद करूंगी। इसका उदाहरण देखेंगे बच्चों। भविष्य काल का उदाहरण देखेंगे। मैं अपना जन्मदिन कल मनाऊंगा, अर्थात क्रिया भविष्य में होने का बोध करवा रही है। देखिए बच्चों, भविष्य काल में गा है, की है आदि ऐसे शब्द मिलेंगे आपको, और वर्तमान काल में रहा है, रही है, माँ खाना बना रही है, बच्चे खेल खेल रहे हैं। उसी प्रकार भूतकाल में था है, थी है ऐसे शब्द आपको अंत में मिलेंगे। तुम कल कहाँ गए थे, तुम क्या करते थे आदि ऐसे शब्द अंत में आपको दिखेंगे। क्रिया के जिस रूप में होने से उसके भविष्य में होने का बोध हो तो वह भविष्य काल कहलाता है। बच्चों, यहाँ अपने काल के 3 भेद पढ़े, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। जो क्रियाएं हम सदैव होती हैं उसका हम वर्तमान काल में आती हैं। हम जो सदा ही करते रहते हैं क्रियाएं वह वर्तमान काल में होती हैं। जैसे सत्य की जीत होती है, ईमानदारी सबसे बड़ा गुण है, सूर्य पूरब से निकलता है, आकाश में तारे टिमटिमाते हैं। ये सब वाक्य आपने पढ़े। ये क्रियाएं सदैव होती है और हम इन्हें सदा करते रहते हैं। ये सभी क्रियाएं किस में आएंगी? वर्तमान काल में आएंगी। देखो बच्चों, हमने यहाँ काल के 3 भेद पढ़े। अपनी नोटबुक में आप इसे नोट डाउन करेंगे बच्चों। आई होप आपको यह टॉपिक बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।
यदि आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आया है तो बच्चे आप इसे वीडियो को दोबारा देखिए, सुनिए, आपको काल के विषय में बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर बच्चे।